हेलो वन पीस लवर। तो आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर। और इससे पहले का वीडियो और आज आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। हम देखने वाले वन पीस के एपिसोड 958। तो एपिसोड के शुरुआत पर हमें देखने को मिलता है नेवी हेडक्वार्टर और उधर बहुत सारे नेवी सोल्जर आए हुए हैं। हमें देखने को मिलता है ट्रांसपोर्टर स्नेल फुजितोरा का फोन आता है। अकाइनो बोलता है कि तुम्हें खुशी होना चाहिए फुजितोरा, जो तुम चाहते हो वारलट सिस्टम को खत्म करने के लिए होगा यार, लेकिन मैं इसके खिलाफ था। लेकिन वर्ल्ड के सारे लीडर ने तुम्हारे डिसीजन पर हाँ कर बोलता है कि इस बार असली में जस्टिस होने वाला है। बोलता है कि तुम अपना बकवास बंद करो। और उसी वक्त फुजितोरा बोलता है कि वो लोग इधर से भाग नहीं पाएंगे, कभी भी उनको समझ नहीं पाओगे, वो तुम्हारा बिजनेस ही नहीं है। पायरेट ने वारलट सिस्टम में रह के कितने कंट्री को गवर्न करके उनके साथ क्या किया है, बहुत सारे इनोसेंट और वीक लोगों को मारा है, हट गया। ये वर्ल्ड गवर्नमेंट का सबसे बड़ी अचीवमेंट है। हमें देखने को मिलता है नेवी बहुत सारे जा रहे पायरेट को पकड़ने के लिए। तोरा बोलता है कि 7 वारलट अब सी पर नहीं रहेंगे, हमें भरोसा करना होगा नेवी का स्पेशल साइंस ग्रुप के ऊपर। वर्ल्ड का पावर बैलेंस चेंज होने वाला है बुरी तरीका से। बोलता है कि मैंने ये सुना है कि काइडो और बिग मम लैंड ऑफ वानो में जाके टीम अप कर लिया है, किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया था। वो सुन के फुजितोरा शॉक हो जाता है। बोलता है कि मतलब पे रॉक्स पायरेट फिर से वापस आने वाले। बोलता है कि ये मत बोलना है कि वो लेजेंड है या फिर कुछ। बोलता है कि जो तुम बात मुझे कहने के लिए रोक रहे हो एक्चुअल में वो बात सच है। बोलता है कि ये पायरेट को सबको मैं खत्म करने वाला हूँ। 7 वारलट सिस्टम भी खो चुका है, हम वार भी रिबल नहीं कर पाएंगे यार, हमारा शोल्डर भी कम देखने को मिलता है नेवी का G1 ब्रांच और उधर बहुत सारे शोल्डर। वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, वो लोग इतने देर से खिलाफ थे, 2 एम्पर ऑफ द सी एक साथ आके हाथ कैसे मिला सकते। नेवी का एक कमांडर बोलता है कि जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिला है वो 2 दिन पहले ही हाथ मिलाए थे और वो किसी के खिलाफ किया है। उनका प्रपोज ये है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट को किसी तरीके से वीक कर। मुझे मालूम है कि ये बहुत ज्यादा अजीब होगा, लेकिन ये लेजेंडरी पायरेट रॉक्स का कमाल। बोलता है कि रॉक्स पायरेट के बारे में उतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन कभी भी सोचा नहीं था कि वर्ल्ड इस तरीका से चेंज होने वाला है। बिग मम और काइडो एक दूसरे में समय से हेट करते थे और उसी वक्त बाकी पायरेट बोलते हैं कि सेंगोकू ये क्या पायरेट है, क्या आप हमें बताएंगे। और सेंगोकू बोलता है कि तुम लोग बहुत ज्यादा छोटे यंग हो ये जानने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें बता दूंगा रॉक्स पायरेट का अलग सा कैरेक्टर था। वो लोग बनाने के लिए पायरेट आइलैंड पर रहते थे बहुत सालों पहले और वो एक दूसरे के खिलाफ थे और वो लोग अपने क्रू पर झगड़ते थे और उनका ये था कि टॉप पोजीशन में जाने के लिए जो अपने से ऊपर है उनको खत्म करना। उस रॉक्स पायरेट का लीडर था कैप्टन रॉक्स का राइट हैंड मैन था व्हाइट बियर, जो अपने जवानी के दिन पर था। और बिग मम भी उसी बोर्ड पर थी जो भी अपने दिन पर थी। और उधर काइडो भी रहता था, लेकिन उस वक्त वो बहुत छोटा था। वो तीनों एक ही पायरेट शिप पर सेल किया करते थे। सुनने के बाद सारे नेवी सोल्जर शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि कैसा नहीं हो सकता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि सारे लोग एक साथ। बक्सिंगो को बोलता है कि उनके पास और बाकी फेमस पायरेट लाइन सिकी भी उनके अंडर पर शॉट किया करता था, जो बाद में फेमस हो गए। पायरेट बोलते हैं कि आप मजाक कर रहे हैं। सिंगो को बोलता है कि सिल्वर एक्स कैप्टन वाजिंग जोन। और उसी वक्त वो सारे बोलते हैं कि इनका बहुत खतरनाक हिस्ट्री। बक्सिंगो को बोलता है कि ये लोग लोगों को मारने के लिए थे और ये खून के पैसे थे और वो लोग करना चाहते थे। और कैप्टन रॉक का एक ही एम्बिशन था पूरे वर्ल्ड को कैप्चर करने के लिए, और वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ हमेशा से वार करते। एक बार एक इंसिडेंट घटा जो वर्ल्ड गवर्नमेंट और बाकी लोग का सबसे खतरनाक, वो 38 साल पहले एक गॉड वैली नाम का आइलैंड पर हुआ था। स्ट्रॉन्गेस्ट रॉक पायरेट उधर आए थे उस वार पर खत्म करने के, और उधर नेवी की बहुत ज्यादा हाई लगे थे। नेवी भी कुछ नहीं कर पा रही थी उस बैटल। पायरेट बहुत ज्यादा वाइल्ड जा रहे थे, लेकिन उस वक्त हमारे से एक शोल्डर आता है, उसने सारे रॉक्स पायरेट के चित्रे उड़ा दिया था। शोल्डर ने अपने बाकी कमांडर को भी बचाया था। रॉक्स पायरेट को कोई भी रोक नहीं पाया था, नेवी का सिर्फ एक ही इंसान ने रोक पाया। वो नेवी हेडक्वार्टर का वाइस एडमिरल गाफ था, जिसने पूरी तरीका से उनके इलाके रख दिया। इस इंसिडेंट के बाद लोग उससे हीरो ऑफ द नेवी कहलाने लगे। सारे नेवी शोल्डर शॉक हो जाते हैं, बोलते कि क्या उस इंसिडेंट के बाद इस एडमिरल गाफ को लोग हीरो कहने लगे। सीन शिफ्ट होता है गाफ की शिप की। आपको भी रिपोर्ट आता है कि बिग मम और काइडो ने एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिया। वांटेड पोस्टर को देखता है और बोलता है कि क्या बिग मम और काइडो ने एक दूसरे के साथ हाथ मिला लिया, ये हमारे लिए बहुत बड़ा ट्रेजेडी। अब बोलता है कि लेकिन अभी के टाइम में उन लोगों ने क्यों किया, वो लोग तो एक दूसरे के साथ बात करने के लिए भी मना करते थे। इसे सीन शिफ्ट होता है नेवी हेडक्वार्टर की तरफ पर। सिंगू को बोलता है मैं नेवी का और हिस्ट्री के बारे में बताने वाला हूँ। इंसिडेंट के बाद नेवी ने पायरेट के साथ अलायंस मिला के रॉक्स पायरेट के साथ फाइट किया। सुनने के बाद सारे नेवी शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं। सिंगोकू बोलता है कि उसके पास रीजन था जो सेलेस्टियल ड्रैगन को बचाने के। नेवी सोल्जर बोलते हैं कि सेलेस्टियल ड्रैगन को बचाने के लिए कहानी था, हम नेवी का ड्यूटी है सेलेस्टियल ड्रैगन को प्रोटेक्ट करने की, और उसमें क्या बुरा है। और उसी वक्त सिंगोकू उनको रिप्लाई करते हुए बोलता है कि गाफ का मोरल और प्रिंसिपल अलग। गाफ का एक ही रीजन था, जिसने एडमिरल बनने के लिए बहुत बार मना किया। एडमिरल सेलेस्टियल ड्रैगन के डायरेक्ट कनेक्टेड होते भी सेलेस्टियल ड्रैगन के आगे झुक के रहना नहीं चाहता था, होता था वो उनके अंडर पर कभी भी काम नहीं करना चाहता था, वो उनको बहुत ज्यादा नफरत करता था। गाफ उन सेलेस्टियल ड्रैगन को बचाने के लिए नहीं आया था, एक्चुअली में रोजर
के साथ लड़ने के लिए आया था। बैटल में बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया और वो बहुत ज्यादा पॉपुलर होगा और रॉजर एक दूसरे के साथ काम करना पड़ा इन रॉक्स पायरेट को खत्म करने के लिए। वो सुनने के बाद सारे शॉक हुए रे यार। वो शिंगोकू बोलता है कि उसे गॉड वैली इंसिडेंट के नाम से जाना जाता है। शोल्डर बोलता है कि पायरेट और नेवी ने एक साथ मिलकर काम किया है, ये तो पहली बार होगा। उसी वक्त नेवी शोल्डर बोलते हैं कि सेलेस्टियल ड्रैगन और रॉक्स पायरेट के बीच में ऐसा फाइट हुआ। रॉजर भी उधर क्यों आके बैटल किया कह के पूछते वो नेवी शोल्डर। विश्वास नहीं हो रहा है कि वो सारे लोग एक ही टाइम पर एग्जिस्ट किया करते थे। मैंने कभी भी सुना नहीं है गॉड वैली नाम का आइलैंड। और उसी को बोलता है कि गॉड वैली नाम का आइलैंड कभी भी सुन नहीं पाओगे क्योंकि उसे नक्शे से हटाया गया। तुम उस आइलैंड को कभी भी ढूंढ नहीं पाओगे। ऐसा ही लगता है कि उस आइलैंड को पूरी तरीके से तबाह किया होगा वर्ल्ड गवर्नमेंट। उस आइलैंड को वर्ल्ड गवर्नमेंट छुपाना चाहती है, इसलिए वर्ल्ड गवर्नमेंट ने उसे गायब किया है। वो बोलता है कि तुम्हें फिर भी उस आइलैंड के बारे में जानना है क्या? रॉक्स अपना एम्बिशन लेके वर्ल्ड का किंग बनना चाहता था, लेकिन बहुत बड़ा वार हुआ और वो लोग घायल हो गए। उसको सिर्फ कुछ ही नेवी शोल्डर जानते जो हमारे जनरेशन का है। ये बहुत लंबे समय की बात है, तुम लोगों को कुछ भी मालूम नहीं। नेवी शोल्डर बोलते कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उधर एक इंसान था जो इन एम्परर को लेके चलता था। वो ये भी बोलता है कि रॉजर के लिए भी रॉक्स पहला ऐसा खतरनाक एनिमी था। अजीब था, रॉजर और रॉक्स के बीच में एक चीज कॉमन था, पूरा नाम था रॉक्स टी.जी. बैक। ये भी वही पायरेट है जिसके नाम पर बीच पर डी। वो आज मरा हुआ है लेकिन उसका अभी भी इम्पैक्ट इस वर्ल्ड पर। शिवक सिंह को बोलता है कि फिर से मैं अपनी कहानी में आना चाहता हूँ। सच है कि काइडो और बिग मम एक ही शिप पर हुआ करते थे। 38 साल पहले जो उनके एबिलिटी था आज से बहुत ज्यादा अलग। टाइम में वो दोनों बहुत खतरनाक पायरेट बन चुके और वो दोनों टीम अप करेंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ा होगा। सिंह को बोलता है कि ब्रांड अभी के टाइम में उनका बाउंड्री कितना। बोलता है कि वारलॉर्ड सिस्टम हटने के बाद उनके ऊपर भी हमने बाउंड्री डाला। वो वारलॉर्ड का बाउंड्री भी बहुत बड़ा है, एम्परर का भी बाउंड्री हमने रखा। से स्टार्टिंग करता हूँ जो कुछ साल पहले एम्परर बना है। बेलटाउन के क्रिमिनल को कैप्चर करके बहुत बड़े स्क्रूमेट कर लिया। उसके पास 2 खतरनाक डेविल फ्रूट है जो वर्ल्ड को पूरी तरीके से तबाह कर सकते हैं। पायरेट का कमांडर मार्शल डी टीच, उसका बाउंड्री है 2,256 बिलियन बेरी। और ये एम्परर ऑफ द सी है, दूसरा एम्परर ऑफ द सी जो 6 साल पहले ज्वाइन हुआ। कि एम्परर से सबसे ज्यादा उम्र पर छोटा है लेकिन उसके सॉर्बिनेट बहुत ज्यादा ताकतवर है। उसके टॉप ऑफिसर की वजह से आज वो एम्परर ऑफ द सी पर बैठा हुआ है। वो 2 साल पहले मरीन फोर्ट इंसिडेंट पर आया था और उसके भी बहुत ज्यादा बैलेंसिंग ग्रुप है, उसने इस वार को भी रोकवा दिया था। रेडियर पायरेट का चीफ आकागामिनो सेंग्स का बाउंड्री है 4,48,900,000 बेरियर। तीसरा एम्परर है जैसी बहुत ज्यादा मोन्स्टर हुई है, उसने अकेले एल्बाब को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो उसके अभी के टाइम में 85 बच्चे और उसके बच्चे बहुत खतरनाक कमांडर है। वो अपने बच्चों को लेते पूरी वर्ल्ड के खतरनाक पायरेट ग्रुप बना लिया है। वो है एम्परर ऑफ द सी बिग मम, जो बिग मम पायरेट कैप्टन है। वो बहुत खतरनाक पायरेट है। उसका बाउंड्री है 1,388,000,000 बेरी, जो सेकंड हाईएस्ट पायरेट का। और एक मेंबर जिसका बाउंड्री है अभी के टाइम बाकी एम्परर से भी बहुत ज्यादा ऊपर है। वो बहुत ज्यादा मॉन्स्टर है, इसने वर्ल्ड पर अपनी ताकत से बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट कमा ली है। इसने बहुत सारे पायरेट को मारा है पूरी तरीके से। सुप्रीम कमांडर है वो एनिमल किंगडम पायरेट का। काइडो किंग ऑफ द बीस्ट है, उसका बाउंड्री है 4,611 बेरी। और रेवरी इंसिडेंट के बाद इन वारलॉर्ड के बीच में भी बाउंड्री लगा। अभी के टाइम में हम ये 7 वारलॉर्ड अब एम्परर के खिलाफ यूज नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनका ये स्टेटस हटा हुआ है। इसलिए इनका बाउंड्री अब में शो करने वाला सारे नेवी का स्पेशल साइंस ग्रुप के ऊपर जो इनके जगह लेगा, नेवी का उतारेगा। लेकिन 2 लेजेंडरी फिगर का बाउंड्री भी दिखाना चाहिए कि व्हाइट बियर पायरेट का कैप्टन एडवर्ड न्यूगेट, उसका बाउंड्री है 5 बिलियन बे 46 मिलियन बे। उसका राइवल जो किंग ऑफ द पायरेट रॉजर पायरेट का कैप्टन गोल्डी रॉजर है, उसका बाउंड्री 5,561,008,000 बेरी है। आज तक किसी भी पायरेट ने इन दोनों को सरपास नहीं किया है। कुछ पायरेट का बाउंड्री को जोड़ा तो उनसे भी ऊपर आए कि काइडो और बिग मम, क्योंकि इन लोगों ने अलायंस बना लिया इसलिए उनके पास को सरपास किया है। लेकिन लैंड ऑफ वानो एफ्यूटेड नेशन है, इसलिए हम उधर कुछ भी नहीं कर पाए। बॉक्स साकाजुकी उधर आ जाता है। सारे लोग बोलते हैं साकाजुकी बोलता है कि लैंड ऑफ वानो के बारे में भूल जाओ और हमारे पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं है सिंगोकू। और उसी वक्त सिंगोकू उधर से चला जाता है, बोलता है कि ऑफकोर्स हमारे पास इस पर इन्वॉल्व होने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं एक एक्सपीरियंस ओल्ड शोल्डर होने की वजह से ये नई शोल्डर को मैं अपना एक्सपीरियंस सुना रहा। बोलता है कि इवन पायरेट के पास रिलेशन होता है, जो करते उसका पीछे कोई मकसद मालूम नहीं है कि अब क्या होने वाला है। ये बहुत बड़ा हिस्ट्री। उधर एक पायरेट हुआ करता था जो लैंड ऑफ वानो से व्हाइट बियर रॉजर और रेड एयर सेंग्स को फेवर किया। काकाइनो बोलता है कि आपका मतलब है कोजुकी ओडेन, जिसने व्हाइट बियर का कमांडर था, साल पहले लास्ट जर्नी पर लॉजर को आने दी यार, वो उसके साथ सिरसेल करता। मालूम है कि इतना कुछ होने के बाद भी ओडेन कुछ भी नहीं करेगा। पायरेट पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करते थे और एक दूसरे के खिलाफ आते थे। लेकिन अभी के टाइम में ये बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ अलायंस बना। सारे पायरेट बार बार क्यों लैंड ऑफ वानो के साथ इन्वॉल्व होते? तुम्हें नहीं लगता है कि ये बहुत ज्यादा
इंसिडेंस हो रहा है और कहीं कह के पूछता है। इसी में एपिसोड खत्म होता है। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट कर दीजिए। यार चैनल में भी पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए सही हो ना।